बिजट महाराज का इतिहास 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का है, जब दिल्ली में दास वंश के शासकों का शासन था। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील के शाया गांव में भुकड़ू राजा का शासन था। इन्हीं के घर रानी दमयंती के पुत्र के रूप में बिजट महाराज का जन्म हुआ। वज्र प्रहार से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम बिजट रखा गया। बिजट महाराज का जन्म बंगापानी नामक स्थान पर हुआ था, जो शाया से सरान्ह की ओर जाते समय मार्ग में स्थित है। कहा जाता है कि जब रानी दमयंती अपने मायके सरान्ह जा रही थीं, तभी रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं बंगापानी में उन्होंने बिजट महाराज को जन्म दिया। जब जातर तीर्थयात्रियों का समूह देवी की पूजा के लिए शाया से चूड़धार जाता है, तो वे बंगापानी में रात्रि विश्राम करते हैं। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। जातर के वहां रुकने वाली रात विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। शाया गांव में उस रात प्रातः लगभग 2 बजे गाय दुहने की विशेष परंपरा का आयोजन होता है। अगले दिन यात्रा बेहरो की ओर अग्रसर होती है, जहां शिरगुल महाराज ने चूड़िया दानव से युद्ध किया था। रानी दमयंती ने एक कन्या को भी जन्म दिया, जिनका नाम बिजाई रखा गया। कुछ समय बाद रानी दमयंती का स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात रानी दूधमा ने रानी दमयंती के बच्चों का पालन पोषण किया। जब वे बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो भुकड़ू राजा और रानी दूधमा ने 4 धामों की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस दौरान सरान्ह के राणा रानी दमयंती के बच्चों को अपने घर सरान्ह ले गए, जहां बिजट महाराज का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। बड़े होकर बिजट महाराज ने चूड़धार पर्वत पर रहने वाले दानवों के विरुद्ध हुए युद्ध में शिरगुल महाराज की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और पराक्रम से दानवों का वध किया। एक मान्यता अनुसार बिजट महाराज ने बिजलियों के प्रहार से बनशिरा को पराजित करके शिरगुल अधिकृत क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद शिरगुल महाराज ने राज्य का विभाजन किया और बिजट महाराज को चौपाल क्षेत्र के सरान्ह का बैठा राज प्रदान किया। बिजट महाराज जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र में 14 परगनों के आराध्य देवता के रूप में पूजित हैं। उनकी गाथाएं लोकगीतों और परंपराओं के माध्यम से जीवित हैं। बिजट महाराज की बहन देवी बिजाई का मूल स्थान जिला सिरमौर के बड़ोल गांव में है, जहां देवी के भव्य 7 मंजिला मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी क्षेत्र के पंजाह गांव में देवी गुड़ियाली का भी मूल स्थान है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिजट महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिरों और देवी बिजाई व गुड़ियाली के मूल स्थानों की यात्रा पर ले चलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कथा सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और देव संस्कृति का जीवंत रूप है। बिजट महाराज का प्राचीन मंदिर चूड़धार पहाड़ी की तलहटी में सराहन गांव में स्थित है। यहाँ बहुत घना जंगल है और इसे दांडी का जंगल भी कहा जाता है। बिजट महाराज का मंदिर पहाड़ी वास्तुकला शैली में बना है और पुरातत्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 विशाल गर्भगृह हैं। एक में बिजट देव और उनके परिवार के सदस्यों की मूर्तियां रखी गई हैं। मंदिर में गोलाकार प्रांगण है, जिसमें समय समय पर कई 2 मंजिला इमारतें बनाई गई हैं। बिजट देव को बिजेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध लोक कथा है। जब अज्ञासुर ने चूड़धार स्थित श्रीगुल मंदिर पर आक्रमण किया, तो देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने असुर का वध कर दिया। इस दौरान बिजट देव की मूर्ति सराहन में गिर गई। सराहन के लोगों ने एक मंदिर बनवाया और इस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। सराहन, सिरमौर और जोड़ना में बिजट देव को समर्पित कई मंदिर हैं। वैदिक काल में सराहन को इंद्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता था। बिजट महाराज 9 साल में एक बार अपने पूरे इलाके का दौरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज की छड़ी दूसरे देवताओं के साथ सभी देवठियों का दौरा करती है और हर देवता विदाई से पहले इस सोने की छड़ी की पूजा करता है। मंदिर में आज भी ऐसी 14 छड़ियां हैं। स्थानीय देवता अपने मंदिरों में कई दिनों तक इस छड़ी की पूजा करते हैं। इस अनुष्ठान को स्थानीय बोली में छुआरा पूजा के नाम से जाना जाता है। बिजट देव चौपाल क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता हैं और क्षेत्र के लोगों की उनमें गहरी आस्था है। वे हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। हर साल बिशु मेले के रूप में जाना जाने वाला मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त प्रार्थना करने आते हैं। सराहा से देवा जाति का कोई व्यक्ति पत्थर की इस मूर्ति को
सिरमौर के देवना स्थान पर ले आया और उसने वहीं इस मूर्ति की स्थापना की, जिसे जेठा मोरा कहते हैं। यह मूर्ति सबसे शक्तिशाली और करामाती मानी जाती है। इस मूर्ति के बाईं ओर छोटी छोटी 27 मूर्तियां हैं जो पीतल की है। इन मूर्तियों में से 23 मूर्तियों को न तो कभी वस्त्र पहनाए जाते हैं और न ही आभूषण, शेष 4 पुराने रेशमी वस्त्रों से ढकी हैं। इनके गले में ऊनी वस्त्र और कुल मिलाकर 80 चांदी के रुपए तथा 15 सोने की मोहरों से सजाया गया है। बिजट का छत्र और पालकी चांदी की है। बिजट का मेला बिशु के रूप में मनाया जाता है, जो देवना में प्रतिवर्ष किंतु छोकर, सेंच तथा अंधेरी में तीसरे वर्ष आयोजित होता है, जो बैसाख या ज्येष्ठ मास की किन्हीं तिथियों में मनाया जाता है। देवना में मंदिर के परंपरागत पुजारी वे ही देवा जाति के हैं जो इस देव की मुख्य मूर्ति को यहाँ लाए थे। धीरे धीरे इन देवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, अतः इनमें से कुछ बाहर से आकर बस गए। वे अपने साथ अपने इष्ट देव बिजट की पीतल की मूर्ति भी लाए। बिजट के भक्तों ने श्रमदान तथा अर्थदान से बांदल में बिजट का भव्य देवालय का निर्माण किया। अब इस देवालय में 52 मूर्तियां हैं जो मानव चेहरे वाली हैं। मुख्य मूर्ति मध्य में प्रतिष्ठित है और शेष चांदी की चौकी पर रखी है। मुख्य 5 मूर्तियों को कपड़े, चांदी के रुपए तथा सोने की मोहरों से सजाया गया है। देवता अपने भक्तों तथा अनुयायियों के गांव में जाता है और उनसे दान, धरण करा या कारी भी लेता है, जो अन्न तथा धन में देय है। लोग पुत्र उत्पत्ति या शुभ कार्य संपन्न होने पर उसे भेंट चढ़ाते हैं। मनौती भी मानी जाती है। मनौती पूर्ण होने पर देव को घर पर लाया जाता है, जिसे जागरा कहते हैं। महल के इलाके की एक जनश्रुति में बिजट का एक अन्य वृतांत जुड़ा है और उसी वृतांत से जुड़ी बिजाई और घुड़ियाली देवियों की गाथाएं हैं। उन दोनों देवियों के मंदिर तहसील रेणुका के महल परंगने में पड़ते हैं। बिजाई का ग्राम बड़ौल और घुड़ियाली का ग्राम पंजाहा में स्थित है। जनगाथा के अनुसार ग्राम टटवा का बीजो रुआओ अपने 18 साथियों सहित डाहर ग्राम को पोख युद्ध जत्था लेकर गया, किंतु किन्हीं कारणवश यह आक्रमण असफल होने के कारण बचे हुए साथियों सहित लौट रहा था। रात्रि का समय था। वह ग्राम वियोंग से 1 किलोमीटर पीछे घने जंगल नाले के समीप पहुंचा, जिस स्थान का नाम भूलना है। यहाँ ग्रामवासी मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। यहाँ उसके साथ एक अनोखी घटना घटी। जब बीजा अपने साथियों के साथ नाला पार कर रहे थे तो उन्हें कुछ स्त्रियां दिखाई दीं जो सिर पर पानी के भरे घड़े लेकर कहीं जा रही थीं। कौतूहलवश बीजा ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहाँ जा रही हैं। उन स्त्रियों ने कहा कि जमलोक की हैं और जमलोक में बाज बिजट के सम्मान में जागा मनाया जा रहा है। उसी जागा के निमित्त वे जल लेने आई हैं। बीजा ने उन स्त्रियों से अनुनय किया, क्या वे भी उस उत्सव को देखने जा सकते हैं। बहुत अनुनय विनय पर वे स्त्रियां बीजा तथा उसके साथियों को साथ ले जाने पर सहमत हो गईं। किंतु बीजा तथा उनके साथियों को सचेत किया कि वे जमलोक में उन्हें सांप और बिच्छुओं के आसन दिए जाएंगे, किंतु उन्हें किसी भी हालात में भय का प्रदर्शन नहीं करना होगा, अन्यथा जमलोक के लोग उन्हें मार डालेंगे। साथ ही बीजा तथा उसके साथियों को बताया कि अगर वे भी जागा को मूर्ति का पूजन करने के लिए अति उत्सुक हों तो जागा की मूर्तियों को उठाकर भाग जाना, किंतु मुड़कर न देखें, अन्यथा पछताना पड़ेगा। बीजा अपने साथियों समेत जमलोक गया। वहां उन्होंने अद्भुत दृश्य देखे। अपने मृत सगे संबंधियों को देखा जो नाच रहे थे, गा रहे थे। इन तीनों मूर्तियों में मुख्य मूर्ति बिजट की थी, जिसकी आराधना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। द्वितीय स्थान पर बिजाई तथा तृतीय स्थान पर घुड़ियाली की मूर्तियां थीं, जिनकी बिजट के बाद पूजा की जा रही थी। बीजा तथा उनके साथी डर को छिपाकर जमलोकों के बीच बैठ गए, ताकि जमलोक वासियों को संदेह न हो जाए कि वे मृत्युलोक के वासी हैं। पूजा समाप्त होने पर बीजा ने अपने साथियों को कुछ समझाया और वे मूर्तियों की पूजा करने के बहाने से मूर्तियों की ओर गए। जमलोकवासियों ने उन पर संदेह नहीं किया और मौका पाकर बीजा उन तीनों मूर्तियों को उठाया और साथियों सहित भाग खड़ा हुआ। जमलोक के वासी इस अचानक घटना से हक्के बक्के रह गए। वे मूर्तियां छुड़ाने बीजा तथा उसके साथियों के पीछे भागे। बीजा के 18 साथियों ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं ढेर हो गए, किंतु ने बीजा ने पलटकर नहीं देखा और कुशलता से अपने घर पहुंच गया। यहाँ उसने चुपचाप मूर्तियों को एक खाली खलिहान में रख दिया। जब प्रातः वह उन्हें लेने गया तो क्या देखता है कि खुडोली खलिहान के कमरे में मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई दी। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस पर लोगों ने बकरों की बलि चढ़ाई
तब जाकर 3 व्यक्तियों में देवता की छाया आई और उनमें देवता खेलने लगा। उन्होंने लोगों से कहा कि हम यमलोक के देव बिजट, बिजाई और घुड़ियाली हैं। बिजट ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि बहनों के साथ रहना उचित नहीं है। लोगों ने बिजट की बात को स्वीकार कर उसकी प्रतिमा सरान्हा ले गए, जहाँ बिजट का मुख्यालय है और एक मंदिर है। चौपाल व सिरमौर क्षेत्र में बिजट की बड़ी मान्यता है। देवियां क्योंकि यमलोक से संबंध रखती थीं, जो टटवा निवासी को रास नहीं आई, अतरु बिजाई की मूर्ति कुणा बड़ोल के ब्राह्मण भाट को दे दी। बड़ोल में बिजाई माता का 7 मंजिला भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी ठीक हालत में है। गांव के चारों ओर जागी यानी दीवार है। इस स्थान को उपयुक्त बताया अतरु इसकी यहीं पर स्थापना की गई। मंदिर में कई मूर्तियां हैं जिन्हें चांदी की चौकी पर रखा है। सोने की मोहरों तथा चांदी के रुपये की मालाएं जिनके गले में विद्यमान है। छत्र भी चांदी के हैं। वहां भंडार गृह भी है और जातरु तीर्थयात्री को भंडारे से भोजन या खाद्यान्न मिलता है। मंदिर के पुजारी भाट ब्राह्मण होते हैं। देवी के बकरे की बलि भी दी जाती थी। जागा नामक मूर्ति को लोग वाद्य यंत्रों के साथ कार्य पूर्ण होने पर घर भी ले जाते हैं, जिसे जागरा कहते हैं। रास्ते में चढ़ने वाला चढ़ावा भंडारी को तथा बाकी देवता के कोष में जाता है। मंदिर में कई प्राचीन वस्तुएं हैं, जिनमें लंबी बंदूकें, ढाल, तलवारें तथा सिक्के भी हैं। मंदिर का निर्माण शायद 700 साल पुराना लगता है। वर्तमान में दानियों ने इसके प्रांगण व मंदिर के पुनरुद्धार में योगदान दिया है, जिससे मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। एक अन्य मत के अनुसार ये मूर्तियां खेतवाल की 2 विधवाओं ने छिपाई थी, जो ठुंडुओं से बदला लेने के लिए सराहन मंदिर से चुरा कर लाई थी। इन विधवाओं के सभी परिजन ठुंडुओं ने समाप्त कर दिए थे। बिजाई बिजट की बहन हुई, इसलिए बिजट प्रतिवर्ष बिजाई के लिए एक चांदी का रुपया मुड़े मिठाई के तौर पर देता है। जब कभी भी ये दोनों किसी स्थान पर इकट्ठे मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलन के तौर पर बकरा देते हैं। बिजाई बिजट को जो कुछ देती है, बिजट उससे एक दोगुना वापस लौटाता है, जो यहाँ के भाई बहन के संबंधों के प्रतीक का द्योतक है। शाठी भोज, जो 60 कौरवों के वंशजों से जुड़ा क्षेत्र है, उसमें 14 गांव शामिल हैं। शाठा या शाठी समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर बड़ोल मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की। इस प्रकार बिजाई देवी शाठा समुदाय की देवी बन गईं। पाशी भोज, जो पाशी, पांडव, खशुओं के परिवारों का क्षेत्र है, में पंजाह, टिकरी, टटबा, ब्योंग, डिमाइना, उपरला, जारवा, जुन्याली, दाहर आदि गांव शामिल हैं। पाशी समुदाय के लोग पंजाह में एकत्र हुए और देवी गड़ाली के लिए एक मंदिर बनाने और उनकी मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया। देवी गड़ाली को देवी गुड़ियाली के नाम से भी जाना जाता है। बिजट महाराज की मूर्ति अब भी पंजाह में थी। यह मूर्ति चमत्कार दिखाने लगी। गांव में यज्ञ समारोह के दौरान कुलक गांव के एक ब्राह्मण ने सोचा कि वह इस मूर्ति को चोरी करके अपने मूल गांव कुलक ले जाएगा। वह इसमें सफल भी हो गया, लेकिन इसके बाद उसे सपनों में डरावने अनुभव होने लगे। एक दिन जब वह मूर्ति को अपने सिर पर रखकर सरान्ह की ओर जा रहा था, रास्ते में भालू गांव के लोगों ने उसे रोक लिया और आग्रह किया कि वह मूर्ति उन्हें सौंप दे। उसने सहमति जताई और मूर्ति वहीं रख दी।
बाद में वे भी मूर्ति की शक्ति से डर गए और अंततः इसे सरान्ह ले जाकर एक मंदिर में स्थापित किया गया। भालू गांव के निवासियों ने बड़ी धूमधाम से मूर्ति को सराह पहुंचाया। यह घटना 1653 ईस्वी की मानी जाती है, जब सिरमौर राज्य पर राजा मदन प्रकाश का शासन था, जिनका शासनकाल 1651 से 1662 ईस्वी तक रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा सरान्ह में 2 मंजिला मंदिर का निर्माण किया गया। 1719 ईस्वी में राजा मही प्रकाश का राज्याभिषेक हुआ। वे शिरगुल देवता के बड़े भक्त थे। उनके शासनकाल में एक भीषण सूखा बिजट महाराज की कृपा से समाप्त हुआ। राजा ने शाया की यात्रा की और डीएम दुर्गनुमा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने सरान्ह जाकर मंदिर भवन की आधारशिला रखी। वहां उन्होंने मंदिर में नई मूर्तियां अर्पित की और चूड़धार पर्वत की यात्रा भी की। इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद जुब्बल के राणा ने बिजट महाराज के दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया था। सरान्ह मंदिर के गर्भगृह में बीच में रखी मुख्य मूर्ति बिजट महाराज की है, जो सप्त गजमुखी सिंहासन पर विराजमान है। बिजट महाराज की माता रानी दमयंती की मूर्ति बिजट महाराज की मूर्ति के बाईं ओर रखी जाती है और इसे बाहर नहीं निकाला जाता। यह मूर्ति चांदी के सिक्कों से सजाई गई है। बिजट महाराज की मूर्ति को हर 10 वर्षों में एक बार पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार ले जाया जाता है। इस यात्रा में देवता की पालकी भी उनके साथ ले जाई जाती है। यात्रा पैदल संपन्न होती है और जुलूस लगभग 1 महीने बाद विकासनगर के पास स्थित गांव भूरली पहुंचता है। वहां पालकी को रखा जाता है और भंडारी देवता की मूर्ति को एक विशेष रूप से तैयार किए गए थैले में रखकर अपनी छाती से लगाते हुए हरिद्वार तक ले जाते हैं और फिर वापस सरान्ह लाया जाता है। वापस लौटने पर बिजट महाराज मंदिर सरान्ह में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है। शिरगुल देवता की मूर्ति दाईं ओर पंचमुखी सिंहासन पर रखी जाती है। इसे हर 5 या 6 वर्षों में एक बार अपने भक्तों के गांवों की यात्रा पर ले जाया जाता है। इस दिव्य यात्रा को ध्यानकरा या धवांकरा कहा जाता है और इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यात्रा समाप्त होने के बाद एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भक्तगण शामिल होते हैं। सराहा मंदिर में बिजट महाराज की पालकी स्वर्ण से तथा शिरगुल महाराज की पालकी चांदी से निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त मंदिर में 3 स्वर्ण और 8 रजत छड़ियां, 3 जोड़ी ढोल व करनाल, 2 रणसिंगा और 1 जोड़ी नगाड़े चांदी से बने हुए हैं। देवता बिजट महाराज का शाही स्नान स्थल हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी है। देवता बिजट महाराज के मंदिर में त्रिजुगी नारायण की अग्नि विद्यमान है, जो निरंतर प्रज्वलित रहती है। इस अग्निकुंड की अग्नि का प्रयोग बिजट महाराज की पूजा के लिए किया जाता है। बिजट महाराज की पूजा के लिए प्रयोग होने वाला जल भी एक दिव्य बावड़ी से लाया जाता है, जिसे रियासती काल से ही दीवारों द्वारा संरक्षित किया गया है। सरान्ह को शिरगुल महाराज की तृतीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बिजट महाराज प्रत्येक वर्ष देवठन अर्थात देव उठनी एकादशी के पर्व पर अपने बड़े भाई शिरगुल महाराज से मिलने चूड़धार जाते हैं। इस देवठन पर्व के बाद चूड़धार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो फिर बैशाख महीने में पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। बिजट महाराज के ये जातर दोनों भाइयों के मध्य परस्पर प्रेम का प्रतीक भी है। यमपुरी के देवता बिजट महाराज के विभिन्न मंदिरों से जुड़े कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार बिजट महाराज के कूदोण मंदिर से जुड़ी एक गाथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में देवता बिजट की शक्ति से पानी के दीपक प्रज्वलित होते थे। इस मंदिर में एक पुराना पत्थर का दीपक है,
जो बरसात के मौसम में स्वयं प्रज्वलित होकर उड़ता हुआ बारिश में ही बिना बुझे बांदल गांव के बिजट महाराज मंदिर तक पहुंचता था और मंदिर की छत से गिरने वाली बूंदों को प्रज्वलित कर चारों ओर प्रकाश फैलाता था। कहा जाता है कि कुछ स्थानीय लोगों ने इस चमत्कार को स्वयं देखा है। कूदोड़ मंदिर में देवता बिजट की नौबत स्वयं बजती थी। आज भी यदि कोई सच्ची श्रद्धा से रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करे तो कहा जाता है कि वह अब भी नौबत देव नगाड़ों की ध्वनि सुन सकता है। चौपाल क्षेत्र के सरान्ह की भांति ही जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील के ब्राइला गांव में भी बिजट महाराज के 2 जुड़वा मंदिर हैं, जो काष्ठ कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ के लोगों को ब्राइलू कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है कि कभी सरान्ह से बिजट महाराज की एक मूर्ति को ब्राइला गांव लाया गया था। यह कार्य वहीं से आए कुछ व्यक्तियों ने किया था। बिजट देवता की पूजा अर्चना के लिए चौपाल के खद्दर गांव से पंडितों को भी लाया गया, जो आज भी पूजा कार्य कर रहे हैं। चूड़धार की पर्वत श्रृंखलाओं की ओट में बसा यह अंतिम गांव है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6500 फीट है। यहाँ से कुछ लोग भाणत गांव में बस गए और वहां भी बिजट महाराज का मंदिर बनाया गया। देवता की हवा आज भी ब्राइलू राजपूतों में ही आती है। गढ़ोल गांव में भी लोग ब्राइला से ही गए हैं। शिरगुल और बिजट महाराज के नाम पर पाथा का निर्धारण 16वीं और 17वीं शताब्दी के शासनकाल में किया गया माना जाता है। उस समय के रियासती राजाओं की अनुमति से पाथा बनवाया गया और देवता के लिए अनाज की कर कूट इसी माप से तौली गई। बिजट महाराज मंदिर सरान्ह की देव परंपरा में प्रबंधन और नकद तथा अनाज के रूप में संग्रह की प्रक्रिया स्थायी रूप से चलती आ रही है। जब कारीधारी सरान्ह मंदिर से अपनी बिरत राज में पाथा गराने जाते हैं तो श्रद्धालु लोग चढ़ावे के तौर पर श्रद्धानुसार अनाज अथवा नकद भेंट करके देवता के अक्षत चावल के दाने ग्रहण करते हैं। यह पात्र चांदी के रुपए से मढ़ा हुआ होता है। नकदी न होने पर कभी श्रद्धालु इस पात्र को अनाज से भरते थे, लेकिन आजकल मुख्य रूप से नकदी का ही चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसे पाथा गराई भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यह अनाज मंदिर के भंडार में जमा किया जाता था और जरूरतमंदों की सहायता अथवा अकाल के समय उपयोग में लाया जाता था। यह छड़ी यात्रा प्रत्येक वर्ष सरान्ह मंदिर से निकलती है, जिसमें शिरगुल महाराज की छड़ी और बिजट महाराज के नाम का पाथा लगभग संपूर्ण जिला सिरमौर, जिला शिमला की क्योंथल रियासत के अंतर्गत 18 ठकुराइयों और जुब्बल, बलसन, रितेश, सरी ठकुराई, रोहड़ू के कुछ क्षेत्रों तथा उत्तराखंड के जौनसार बावर की कुछ खतों में पहुंचती है। शिरगुल और बिजट महाराज की इस छड़ी यात्रा को 3 बड़े रियासती राजाओं जुनगा, सिरमौर और बुशहर के शासकों से मान्यता प्राप्त थी। आज भी इस परंपरा का निर्वहन बिजट महाराज मंदिर सरान्ह की ओर से किया जा रहा है। एक जो हमें बताइए पथा है, ये पथा है जी, कौन से महाराज जी का है? ये पथा है जी बिजट महाराज, बिजट महाराज जी का। और छड़ी जो है वो है शिरगुल महाराज। शिरगुल। और ये जो पथगराई होता है ना जी, ये वहाँ भोजन दान के लिए वहाँ पे भोजन दान किया जाता है, उसके लिए ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये कितनी साल पुरानी प्रथा है, कुछ इसके बारे में ये मालूम है? 16 शताब्दी साल पहले। 16 शताब्दी से हाँ चली जी, है। हाँ जी, तो इसके पीछे कोई कहानी भी है या फिर? हाँ जी, इसके पीछे ये 4 राजा महाराजा ये होते थे ना जी, जुब्बल राजा, जुनगा राजा और जी नाहन के राजा और जी उधर क्या कहते हैं आपके बशहर के राजा। इन 4 राजाओं ने ये पथा मारा था जी जी जी। जब 16 शताब्दी में ना वहाँ राक्षस होता था, जी हाँ। उसको मारा और इस प्रथा से जो है ना ये पथा अधिकार दिया होगा कि यहाँ से पथा अब जो कर के रूप में जो कह सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ से शिरगुल और बिजट महाराज का एक ऐतिहासिक मंदिर जिला सिरमौर के आंज भोज क्षेत्र के धनला गांव में स्थित है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष बिजट महाराज के बकरे सरान्ह मंदिर से प्रवास के लिए आते हैं। वर्तमान में बिजट महाराज की बकरों की शाल में लगभग 60 से 70 बकरे हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार सांकेतिक तौर पर कहा जाता है कि शिरगुल महाराज का शीश चूड़धार में तथा चरण धनला गांव में विराजमान है। धनला मंदिर के अंतर्गत लगभग 130 से 135 बीघा जंगल भी आता है, जिसमें देवता के बकरे प्रवास के दौरान चरते हैं। बिजट महाराज मंदिर सरान्ह के पार्श्व छोर पर चुरुवीर का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। चुरुवीर शिरगुल महाराज के प्रमुख और सबसे शक्तिशाली वीरों में से एक हैं।
लोक मान्यता के अनुसार चिरुवीर एक शिला से प्रकट हुए थे। चिरुवीर के 3 मंदिर सराह, जोड़ना और शाया के साथ लगते सनोत गांव में निर्मित किए गए हैं। चिरुवीर को चूड़धार पर्वत का रक्षक वीर और क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। चुरु महाराज का खुला मंदिर चूड़धार मंदिर के निकट एक बड़ी चट्टान पर स्थित है। श्रद्धालु चूड़धार यात्रा के दौरान इस स्थान पर चुरु महाराज के दर्शन करने आते हैं। शांत महायज्ञ जिला सिरमौर और शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, परंतु जिला सिरमौर के कुछ शिरगुल और बिजट महाराज मंदिरों में इन शांत महायज्ञों का आयोजन एक निश्चित समयांतराल अथवा प्रत्येक 3 वर्षों के बाद किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के देवता और मंदिरों में शांत महायज्ञ एक निश्चित विधि और समयांतराल के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बिजट महाराज मंदिर, चाढ़ना के शांत महायज्ञ और पूजा विधि को समझने का प्रयास करेंगे। दैविक शांत का महत्व। शांत का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण गांव की भलाई, बरकत, स्वच्छता, भाईचारा बनाए रखना, टोना टोटका रोकना तथा बुरी आत्माओं को दूर रखना होता है। फसल, बाड़ी, धन संपदा बढ़ाने एवं क्लेश मिटाने के उद्देश्य से दैविक विधि द्वारा शांत का आयोजन किया जाता है। इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाकर 3 दिन अथवा 1 दिन, जो मुहूर्त के अनुसार सही हो, के हिसाब से इसे मनाया जाता है। पंडितों के मंत्रोच्चारण से पूरे गांव के चारों ओर सुत्रेड़ी यानी सूत्र रक्षक एक धागा बांधा जाता है, जिसकी रखवाली पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से आग्नेयास्त्रों तथा हथियारों जैसे तलवार, डांगरू, भाला आदि से करते हैं। इसमें 7 भेली और 7 छेली यानी बलियों का प्रावधान होता है। 14 लोग इन छेली, बकरी और भेली, गुड़ की भेली को पीठ पर उठाकर एक सुरक्षा घेरे में पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और देवस्थान तक भाग दौड़ करते हैं। यदि इस दौड़ में कोई पीछे रह जाए तो उसकी बिच्छू बूटी से पिटाई की जाती है। मंदिर पहुंचते ही यह फेरी देवता को स्वीकार्य होती है। इस दौड़ को ओठोर, सुरक्षा दौड़ कहा जाता है। इस शांत के दौरान बजने वाले साज, दुमानू, ढोल, नगाड़ा, करनाल से फूलनिया यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला जोशीला बाजा बजाया जाता है और साथ में लिम्बर लगता है। गाटले चिरपेर का नहन करे जमीन आसमान, गाटले चिरपेर का नहन करे गौ माता, गाटले चिरपेर का नहन करे धरती माता, गाटले चिरपेर का नहन करे आकाशे चंद्रा देवते, गाटले चिरपेर का नहन करे पाताले वासुनाग देवते, गाटले चिरपेर का नहन करे नव देवते, गाटले चिरपेर का नहन करे नीतार विश्राम देवते, गाटले नहन करे गंगा हरिद्वार गया बनारस मथुरा सोमनाथ बद्रीनाथ देवते, गाटले चिरपेर का नहन करे केदारनाथ देवते। बिजट महाराज के अनेकों मंदिर जिला सिरमौर और जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र में स्थित हैं, जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इनमें से जिला सिरमौर के ब्राइला, देवना, बांदल, चाढ़ना, चौरास, कुदोण और संघड़ाह में स्थित मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। जिला शिमला के सरान्हा, बनाह, डिम्मी और खद्दर में भी बिजट महाराज के ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र के सिमोग गांव में भी शिरगुल देवता बिजट और चुरुवीर की चांदी की पालकियां विद्यमान हैं। शिरगुल महाराज लगभग 1777 ईस्वी में इस गांव में साधु रूप में प्रकट हुए थे। सिमोग गांव के शिरगुल और बिजट महाराज जौनसार की 3 खत विशायल, बाना और शिलगांव के लगभग 35 गांवों के मुख्य देवता माने जाते हैं। इस क्षेत्र की मान्यता के अनुसार बिजट महाराज एक शक्तिशाली देवता हैं, जो शीघ्रता से रुष्ट हो जाते हैं और कोई भी गलत बात कदापि सहन नहीं करते। इसलिए जागरे में शिरगुल महाराज की पालकी को बिजट महाराज से आगे रखा जाता है, ताकि किसी भी त्रुटि या अनिष्ट की स्थिति में शिरगुल महाराज बिजट महाराज को नियंत्रित कर सकें। सिमोग गांव से जब तीनों देवताओं शिरगुल, बिजट और चुरुवीर की पालकियां किसी भी जागरे, हरिद्वार स्नान या चूड़धार यात्रा पर जाती हैं, तो संपूर्ण यात्रा पैदल ही की जाती है।
शिरगुल और बिजट महाराज के अनेकों मंदिर उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी जिला में भी निर्मित किए गए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों में दोनों देवताओं की पालकियां निर्मित की गई हैं, जो जागरे में भी एक साथ बाहर निकलती है। इस प्रकार बिजट महाराज की मान्यता उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने बिजट महाराज से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों और उनके इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि हो तो कृपया गणमान्य व्यक्ति हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। हमारे द्वारा देव परंपरा से जुड़ी जानकारी जनमानस तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें तथा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।